राज्य शासन ने आदिवासी घटकों के लिए हाल ही में लागू के नए शासन निर्णय का तीव्र निषेध दर्शाते हुए चंद्रपुर के प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास विभाग के पार्किंग परिसर में आदिवासी विद्यार्थियों ने बेमियादी अनशन को शुरुआत की है। इस दौरान आंदोलनकर्ता विद्यार्थियों ने क्या इशारा दिया, जानने के लिए देखते हैं यह खबर। राज्य शासन ने आदिवासी घटकों के लिए हाल ही में लागू किए नए शासन निर्णय का तीव्र निषेध दर्शाते हुए चंद्रपुर के प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास विभाग के पार्किंग परिसर में आदिवासी विद्यार्थियों ने बेमियादी अनशन को शुरुआत की है। जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती तब तक हम अनशन पीछे नहीं लेंगे, ऐसा इशारा आंदोलक विद्यार्थियों ने दिया है। शासन ने जारी किया नया जीआर, यह आदिवासी विद्यार्थियों के शैक्षणिक और सामाजिक हित संबंधों को बाधा पहुंचाने वाला है, ऐसा आरोप विद्यार्थियों ने किया है। इस निर्णय के बारे में प्रशासन की ओर से बार बार न्याय मांगने पर भी कोई सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिलने से विद्यार्थियों ने सीधे प्रकल्प अधिकारी कार्यालय के परिसर में ठिया दिया है। कार्यालय के पार्किंग क्षेत्र में बड़ी संख्या में एक साथ आने वाले विद्यार्थियों ने प्रशासन के विरोध में जोरदार घोषणाबाजी की। तपती धूप में और सुविधाओं का अभाव होकर भी विद्यार्थी अपनी मांगों पर अड़े हैं। इस आंदोलन से आदिवासी विकास विभाग के परिसर में दिन भर तणाव और अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जे आदिवासी वसतिगृहांसाठी आता जे जीआर काढण्यात आले आहे 5 ऑगस्ट तसेच 14 ऑगस्टला, तर तो जीआर आम्हाला रद्द पाहिजे आहे। त्याच्यानंतर जे गडचिरोलीमध्ये आश्रम शाळेमध्ये जी घटना घडली आहे सर्पदंशाची, त्याच्यामध्ये ज्या विद्यार्थिनींना सर्पदंश झालाय आणि जे मृत्युमुखी पडले किंवा आजारी आहेत त्याकरिता त्यांच्या परिवाराला 1 कोटी एवढी निधी देण्यात यावी। तसेच जे आदिवासी वसतिगृह आहेत मुलांची तसेच मुलींची, त्यांच्या ज्या समस्या आहेत त्यांचं लवकरात लवकर निराकरण करण्यात यावं। आदिवासी मंत्र्यामार्फत एक जीआर काढण्यात आला होता 5 ऑगस्ट 2026 रोजी। त्यानंतर तोच जीआर परत सुधारित करून तयार करण्यात आला, पाठवण्यात आला, परंतु आम्हाला हा जीआर मान्य नाही आणि जोपर्यंत हा जीआर पूर्णपणे रद्द होणार नाही तोपर्यंत आम्ही याच ठिकाणी आंदोलनाला बसलो असणार। आणि हा जीआर एक प्रकारचा जुलमी स्वरूपाचा आहे आणि क्रूर आहे। कसल्याही प्रकारचे बंधन नसले पाहिजे आणि शिक्षण क्षेत्रात आदिवासी समुदायाचा साक्षरता दर वाढायचं झालं तर वयाची अट रद्दच करावी, कारण आदिवासीची ही पहिली पिढी शिकत आहे। CTV के लिए प्रतिनिधि वैभव रुयारकर की रिपोर्ट।